बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आजमाइशों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी पीनट बटर की, जो कि मैं आपको दो तरह का बनाना सिखाऊंगी, चॉकलेट पीनट बटर और प्लेन पीनट बटर। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो काइंडली आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप फिर मिस कर जाते हैं। तो मैंने पीनट बटर बनाने के लिए 2 कप जो है वो पीनट लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको मैंने पैन में इनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है मैंने, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और ये थोड़े से पीनट थे जो पहले से मैंने फ्राई कर लिए हुए थे, इनको मैंने साइड पे रखा हुआ है। फ्राई करने से ऐसा होता है कि इनको ग्राइंड करने में आसानी होती है और इनका इनका ऑयल निकलना होता है वो भी अच्छे से निकल जाता है। तो पीनट है जो वो हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। दूसरी भी इसमें शामिल कर देंगे। अब ये मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम मसाला पीसते हैं ना, वही वाला मैंने लिया है। तो ये सारा तो नहीं एकदम से, दोनों कप नहीं, 2 कप मैंने लिया ना पीनट, तो दोनों कप इसमें नहीं आके ये क्रश होंगे, तो मैं इनको हाफ हाफ करके करूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये 1 मिनट में 5 मिनट में ये बन जाता है पीनट बटर। तो ये आसान है, लेकिन 5 मिनट और 1 मिनट में ये नहीं बनता, इसमें ये कोई हकीकत नहीं है। तो पहले हमने इसको पल्स करना है 3 से 4 दफ़ा और बाद में थोड़ा सा चला देना है। तो आप यह देख सकते हैं कि ये पीस गया है। हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। पहली दफ़ा आप चलाएंगे तो ये ऐसा ही बनेगा। जिन लोगों के पास ज़रा हैवी किस्म की मशीन है और ज़रा जो मिक्सी है उनकी वो ज़रा बड़ी है, तो उनके लिए तो आसानी होती है, वो एकदम से बना सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये वाली है, इसमें आप फिर हाफ हाफ करके भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बर्तन में निकाल लिया। बाकी हाफ भी मैं कर लूँगी और उसको भी इसी तरीके से करके वापस बर्तन में डाल दूँगी। ज़रा थोड़ा डालेंगे तो अच्छे से क्रश हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारा ही उसको क्रश कर लिया था पीनट को। उसके बाद मैंने दोबारा से 3 टेबलस्पून जो है मैंने लिए और उसको मैंने दोबारा से इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने मशीन को चलाया और ये देखें इस कंसिस्टेंसी में ये आ गया। इसी तरह 2 से 3 चम्मच मैं वो पाउडर जो मैंने बना के रखा है उसको लेके मैं तो 5 से 6 मिनट मुझे मशीन को चलाना पड़ेगा, तो उस कंसिस्टेंसी में ये फिर आएगा, ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा इसका। तो ये आप देख सकते हैं सारा मैंने ऐसे ही कर लिया था और एक बर्तन में निकाल लिया इसको मैंने। अब मैं कोशिश करके देखती हूँ कि एक ही दफ़ा में हो जाए। अगर एक ही दफ़ा में हो गया तो कर लूँगी, नहीं तो फिर इसको मुझे हाफ़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस कंसिस्टेंसी को भी जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की, ना ही कोई मिठास के लिए और ना ही वैसे कोई और चीज़। तो आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो सारा मैं डाल के देखती हूँ। मैंने इसको बाज़ार जैसा बनाना है, जैसे बाज़ार से मिलता है वो वाली कंसिस्टेंसी इसको देनी है। तो इसके लिए इसमें मिठास के लिए मैं 2 चम्मच जो है ना हनी के डाल दूँगी और आप चाहें तो इसमें गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिठास के लिए, और चाहें तो अगर आप मिठास नहीं खाना चाहते तो कुछ भी ना ऐड करें। तो मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर लूँगी।
साथ ही इसमें ऑयल भी जाएगा। तो मैंने सारे को मशीन चला के देखा तो वो नहीं अच्छे से नहीं बन रहा था, तो फिर मुझे कम करना पड़ा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। एक तो ये मशीन जब चलती है तो वो थोड़ी गर्म हो जाती है, तो उस वजह से भी ये थोड़ा ज़्यादा आपको पतला लग रहा है। तो जैसे ये ठंडा होगा तो ये सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये एक तरफ मैंने वो रखा है जो मैंने ऑयल डाल के बनाया है, और दूसरी तरफ दूसरा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो उस तरीके से भी इसको यूज़ करें और चाहे तो ये इस तरह ही रहने दें। तो बाकी जो रह गया वो भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 कप पीनट था, तो इसमें 1 कप में 1 चम्मच हनी और 2 चम्मच ऑयल के गए हैं। तो ये इस कंसिस्टेंसी में आया। ये देखें यहाँ से ये गर्म हो चुका है। तो ये जब गर्म होता है तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा वो पतली सी हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो जो ही ये ज़रा रूम टेम्परेचर पर आएगा तो फिर इसकी आपको कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ। तो सारा पीनट बटर हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं कितना फ़ाइन और कितना क्रीमी बना है, माशाल्लाह। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं 2 किस्म का बनाने वाली हूँ। तो चॉकलेट फ्लेवर इसको देने के लिए मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। हाफ़ पीनट बटर में मैं 1 टीस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया और उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए फिर मशीन चलाऊँगी ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। तो हमारा चॉकलेट पीनट बटर भी बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। तो दोनों पीनट बटर बनकर रेडी हैं। आपको जौन सा भी फ्लेवर पसंद हो तो आप उसको वही बनाएं। अगर आपको क्रंच पीनट बटर पसंद है तो आप इस वाले पीनट बटर में थोड़ा सा पीनट को क्रंच करके भी डाल सकते हैं, क्रश करें और वो क्रंच पीनट बटर बन जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाती हूँ। सेम जो आपको मार्केट से मिलता है पीनट बटर, सेम वही चीज़ है, आप देख सकते हैं। उस टाइम मशीन चलती है तो वो गर्म हो जाती है ना चलने से, तो इस वजह से भी कंसिस्टेंसी उसकी पतली थी। तो अभी ये रूम टेम्परेचर पर आया है, तो आपने देखा होगा कि सारा जो इसको यूज़ करते हैं उनको इस बात का पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल सेम वैसा ही बना है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेड पे लगाएंगे। पीनट बटर सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दूसरा जो था, ये मेरे पास एक थाली पड़ी हुई थी बोतल, तो इसमें मैंने डाल दिया था। ये भी इसकी भी कंसिस्टेंसी आपको मैं चेक करवाती हूँ कि ठंडे होने पर ये कैसा है। सेम वैसा ही। आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं डाली। और अगर आप इसको घर में बनाकर इस्तेमाल करें तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाज़ार वालों में तो फिर भी केमिकल होता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।